2024 जो हॉस्पिटल में ट्रेनी के साथ जो अत्याचार हुआ था, जिसका रेप करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, ये मामला अभी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा भी नहीं था। लोग ऑलरेडी आक्रोश में थे, लेकिन बदलापुर से एक ऐसी हैवानियत भरी खबर सामने आती है कि लोगों का गुस्सा उबाल पर आ जाता है। दरअसल 16 अगस्त 2024 को एक मां अपनी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी, उसे स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी और तभी बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ पूछती है कि क्या हो गया, तो बच्ची कहती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पहले तो माँ सोचती है कि आज तक इस बच्ची ने कभी भी स्कूल जाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया। पहले तो बच्ची कुछ बताती भी नहीं है और माँ उसे बहुत डांटती भी है, क्यों तुम्हें स्कूल नहीं जाना। और जब माँ डांटने लग जाती है तो बच्ची डर के मारे बता देती है और वो जो कहानी, जो सच्चाई बताती है, जो आप बीती बताती है, उसे सुनकर माँ के होश उड़ जाते हैं। माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आखिर वो करे तो क्या करे। बच्चे को स्कूल भेजे नहीं भेजे, क्या एक्शन ले, कुछ वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। दरअसल बच्ची एक नामी स्कूल में पढ़ती थी, जहां पर लगभग 1200 से 1300 स्टूडेंट पढ़ने जाते थे और वहीं पर एक काम करने वाला सफाई कर्मचारी, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी और जिसका नाम होता था अक्षय शिंदे। अक्षय शिंदे जो वहां पर काम करता था, वो बच्ची बताती है कि जो अक्षय शिंदे नाम का व्यक्ति, यानी कि जो दादा है, वो जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मेरे पूरे कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट में अपने हाथ डालते हैं। ये इतनी भयावह घटना थी कि माँ गुस्से से लाल हो जाती है, तुरंत ही अपने पति को ये बात बताती है। अब दोनों ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें। तभी अपनी बच्ची के साथ पढ़ने वाली एक हम उम्र बच्ची के घर जाते हैं और उसकी माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। और जब उसकी माँ से कहते हैं तो उसकी माँ कहती है कि ठीक मेरी बेटी भी ऐसा ही कर रही है, मैं उसको स्कूल जाने के लिए बोल रही हूँ तो वो स्कूल जा ही नहीं रही है। और जब उस बच्ची से भी पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो अक्षय शिंदे नाम का व्यक्ति उस बच्चे के साथ भी वही सब हरकतें किया है और इस वजह से वो दोनों बच्चियां बहुत डरी हुई थी और स्कूल नहीं जा रही थी। सबसे पहले दोनों पेरेंट्स मिलकर स्कूल जाते हैं, स्कूल का जो प्रबंधन सिस्टम होता है उनसे बात करते हैं, लेकिन स्कूल वाले उनकी कंप्लेंट सुन तो लेते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेते और ना ही इस केस को गंभीरता से लेते हैं। और जब पेरेंट्स को लगता है कि ये सब कुछ यहाँ से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, तभी वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब हालांकि पुलिस स्टेशन में शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन पुलिस ने भी कोई भी एक्शन उस समय लेना जरूरी नहीं समझा, यानी कि उस केस को वही फाइल की धूल खाने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ जहां माँ बाप परेशान थे क्योंकि उनकी मासूम बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की गई थी, वहीं पुलिस प्रशासन, स्कूल प्रबंधन, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जब लगभग पूरे 12 से 13 घंटे का वक्त बीत जाता है और जब अभिभावक को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो जो समाज सेवक होते हैं, समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, वो वहां पर कांटेक्ट करते हैं और सारी घटनाक्रम बताते हैं। और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन होता है, कल्याण पुलिस स्टेशन, उसके बाहर धरना प्रदर्शन किया जाता है, तब जाके पुलिस थोड़ा एक्शन में आती है। साथ ही जो बदलापुर रेलवे स्टेशन होता है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया जाता है। हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे होते हैं। सुबह से शाम तक लगभग 12 घंटे तक वहां से एक भी ट्रेन नहीं गुजर पाती है और ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि हाई कोर्ट तक वो संज्ञान लेना पड़ता है। साथ ही ऊपर तक सरकारी जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं, जो अपने कागजात वाले अधिकारी होते हैं, साथ ही सभी की कुर्सियां हिल जाती हैं और आनन फानन में पुलिस एक्शन लेती है और इस घटना के 5 दिन बाद अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया जाता है। और एक तरफ जहां माँ बाप और सभी अभिभावकों का ये आरोप था कि पुलिस भी इनसे मिली हुई है, पुलिस जैसा एक्शन लेना चाहिए वैसा नहीं ले रही है, तभी तो इन्हें 5 दिनों के बाद गिरफ्तार किया। वही पुलिस अपनी सफाई दे रही थी अपने तरीके से। दरअसल ये जो एक रात सॉरी
दरअसल जो ये अक्षय शिंदे था, उसकी उम्र महज 24 साल थी और इन 24 सालों में ऑलरेडी वो 3 शादियां कर चुका था और जो पास में ही एक खरबई गांव में अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहता था। 3 शादियों होने के बाद भी उसके साथ उसकी एक भी पत्नी नहीं रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही दरिंदा किस्म का इंसान था, हैवानियत किस्म का इंसान था। अपनी पत्नियों के साथ भी शायद वो हैवानियत करता रहा हो, तभी उसकी एक भी पत्नी उसके साथ नहीं थी। उसको जेल में डाला जाता है। हालांकि जितने भी वकील होते हैं वो साफ साफ ये अनाउंस करते हैं कि इस व्यक्ति का केस इसकी तरफ से कोई भी वकील अपने हाथ में नहीं लेगा। कानून डिसाइड करेगा कि इसे क्या सजा देनी है। साथ ही इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया जाता है और इस केस को फास्ट ट्रैक में भी डाला जाता है। और जब ये केस चल ही रहा था, एक तरफ हॉस्पिटल में ट्रेनी के साथ ये हैवानियत, दूसरी तरफ इन बच्चियों के साथ हैवानियत, सारा देश आक्रोश में। तभी 18 सितंबर को जो उसकी दूसरी पत्नी होती है, वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। और रिपोर्ट में वो ये खुलासा करती है कि जो उसका पति था अक्षय शिंदे, वो उससे अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था, शारीरिक संबंध बनाता था और साथ ही उसे बहुत ज्यादा हार्म करता था। और इसी वजह से वो उसे छोड़कर भी गई थी और अगर उसकी बात वो नहीं मानती थी तो उसके साथ वो बहुत ज्यादा मारपीट भी करता था। हालांकि उसने अभी तक अपना वो बंद रखा था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि इस आदमी ने बच्चियों के साथ ऐसा किया है, तो वो भी सोच लेती है कि इस इंसान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और 18 सितंबर के बाद उसको फिर से एक एक हॉस्पिटल सॉरी एक जेल से दूसरे जेल जब ट्रांसफर किया जा रहा था शिकायत के बाद, तभी जो अक्षय शिंदे होता है पुलिस वैन में ही एक जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी पिस्टल छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो ये हरकत कर रहा था, तभी जवाबी फायरिंग में उसको एक गोली लग जाती है और साथ ही हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जहां एक तरफ पीड़ित परिवार को खुशी थी कि मेरी बेटी को न्याय मिला और सबका ये कहना था कि अगर हर रेपिस्ट को, हर यौन उत्पीड़न वाले आदमी को इतनी जल्दी कानून सजा देने लग जाए तो शायद अपने यहाँ जो हर दिन हर मिनट इतने रेप हो रहे हैं, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी सरकार की विपक्षी पार्टी है, वो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि अक्षय शिंदे को गलत तरीके से मारा गया है या एक प्री प्लानिंग के तहत उसे मारा गया है, फर्जी एनकाउंटर किया गया है। और इन सब दोनों पक्षों के बीच सदन तक में हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अक्षय शिंदे को जो सजा मिली, क्या वो सही थी? क्या हर रेपिस्ट को, हर गलत काम करने वाले आदमी को यही सजा मिलनी चाहिए और इतनी जल्दी मिलनी चाहिए? तो शायद लोगों के मन में डर बैठ जाए और ये ऐसा घिनौना काम करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। खैर दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।